आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कांग्रेस कमेटी के नायब साबिक़ रियासती सदर, एआईसीसी मेंबर व सीनियर कांग्रेसी रहनुमा परवीन सिंह कुशवाहा ने अपनी रिहाइशगाह वाक़ई अपनी यौम पैदाइश पर ब्लड डोनेट उत्सव का अहतमाम किया। इस दौरान ब्लड डोनेट उत्सव का इफ्तिताह मुस्लिम सीनियर रहनुमा व कांग्रेस कमेटी के साबिक़ ज़िला सदर सैयद शाह अली सज्जाद आलम के हाथों शमा रोशन करके किया गया। इफ्तिताह के बाद अपनी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि खून अतिया करना इंसानी खिदमत है। परवीन सिंह कुशवाहा ने एक जज्बे के तहत इस खिदमत को अंजाम दिए हैं जो काबिल सताइश है। सैयद शाह अली सज्जाद आलम ने इस मौके पर ब्लड डोनेट करने वाले अहलकारों को सनद से भी नवाजा। परवीन सिंह कुशवाहा ने नासरी मीडिया से गुफ्तगू में पार्टी और ब्लड डोनेट के बारे में तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर मुजफ्फर अहमद के अलावा बड़ी तादाद में कांग्रेसी मौजूद थे। देखिए नासरी मीडिया के साथ कमर अमान की खास रिपोर्ट। सर क्या कर आज हमारे परवीन जी का जन्मदिन है 26 अगस्त, और इस जन्मदिन पर सबसे बड़ा उपहार जो ये दे रहे हैं यहाँ की जनता को, वो डोनेट कर रहे हैं ब्लड। और ये एक अच्छी क्या बहुत हिम्मत का काम है कि ऐसे इनके पास सहयोगी है जो अपने खून तक को देने के लिए तैयार हैं, ब्लड देने को तैयार हैं देश के लिए और भागलपुर के लिए। ये गौरव की बात है। ये इनका संगठन है और इनको लोग इतना मानते हैं कि जो मांगे, जैसे लोग कहते हैं आप जो मांगिएगा हम देंगे, हम जान भी दे देंगे, खून भी दे देंगे। यही वो समय है, आज इनके नाम पर खून दे रहे हैं। अब ये समझिए कि ये भी जब लोग इनको अपना खून दे सकते हैं तो ये भी तो देश के लिए कुछ दे सकते हैं। इसलिए इनको हम चाहेंगे कि भागलपुर से उम्मीदवार बनाना चाहिए। जहाँ से भी मुनासिब समझे पार्टी इनको खड़ा करे, और एक जुझारू और मजबूत लीडर हैं जो भागलपुर में हमेशा कांग्रेस को जिंदा रखते हैं और सारे कार्यक्रम को भी पूरी हिम्मत के साथ भागलपुर में करते रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि इनकी उम्र में और इजाफा हो, लंबी उम्र इनको अल्लाह ताला दे और सेहत भी दे, तंदुरुस्ती दे, और आपस में मिलजुल के सब रहें, आपस में सब मिलजुल के काम करें। यही कांग्रेस चाहती है। ऐसे ही लोगों को कांग्रेस की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज किस तरह का कार्यक्रम है, रक्तदान करवाने के पीछे क्या उद्देश्य है? नहीं, ये रक्तदान तो हमारे साथियों ने जो आयोजन किया है जनजीवन की ओर से, चाहे विक्रमशिला लॉटरी के सदस्यों की ओर से जो आयोजन किया गया, बहुत पुण्य का काम, बहुत बड़ा काम है। रक्तदान महादान कहते हैं, सुनते ही होंगे। और 59वीं जयंती पर राजीव जी के हम लोगों ने सबसे बड़ा रक्तदान किया था, जो युवा कांग्रेस की तरफ से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज भी हुआ था उस समय। और वो नहीं करेगा, फिर से बोला नहीं, युवा कांग्रेस का वो सबसे बड़ा रक्तदान उस समय था। और भागलपुर में भी वो उससे पहले रक्तदान नहीं हुआ था, उससे बड़ा कैंप नहीं हुआ था। बाद में लायंस क्लब और रोटरी क्लब ने भागलपुर में भी बड़े कैंप लगाए और रक्तदान को एक उत्सव के रूप में मना के हमारे साथियों ने आज जो बड़ा पुण्य का काम किया है, और इससे यह मैसेज देने का काम किया है कि रक्तदान कोई कमजोरी का विषय नहीं है, रक्तदान से कोई परेशानी नहीं है, ये जागरूकता का विषय है। और इसलिए रक्तदान उत्सव नाम देकर हमको लगता है कि इतना अच्छा काम किया है कि समाज में मैसेज है कि रक्तदान भी हम उत्सव के रूप में मना सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब ये मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस ने देश की आजादी में खून दिया था और जब भी आवश्यकता पड़ती है खून देने के लिए तैयार है। अभी हमने आपको बताया कि पहला भागलपुर का सबसे बड़ा रक्तदान कैंप हमने लगाया था। जाहिर है कि हम लोग हमेशा से ये काम करते रहे और समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए करते रहे। और ये एक बड़ा काम है। आप महिलाओं की कमजोरी को देखिएगा, कई रोगों की वजह से एनीमिया जो है उनके लिए खास साइलेंट किलर के रूप में माना जाता है रोग, और महिलाओं में अधिकतर खून की कमी होती है। उनको उस वक्त सिर्फ और सिर्फ खून की आवश्यकता होती है। हम लोग उसको पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करते हैं। इन चुनाव से पहले कांग्रेस जिलाध्यक्ष का हटा दिया जाना किस तरह का संकेत है? क्या गुटबाजी है? कितनी गुटबाजी है? ये सारा फैसला देखिए बड़े लेवल पे होता है, आलाकमान के लेवल पे होता है।
हम समझते हैं सदस्यता अभियान के दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन होता है मेंबरशिप बनाने का, और वो होना चाहिए था। उसमें कमी आ जाएगी, इससे ज़्यादा और कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी। गुटबाजी है सर। गुटबाजी नहीं कहेंगे इसको। आप देखिए, जब भी पार्टी में काम करते हैं, जैसे हम ही एक क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं तो और भी कई लोग मांग रहे होते हैं, तो जाहिर है कि वो अपने हिसाब से संघर्ष करते होंगे। तो वो उसको गुटबाजी अगर आप कहेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी के अंदर ये आंतरिक लोकतंत्र है कि सब अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उचित फोरम पे रखना चाहिए उनको और उचित फैसला लेना चाहिए। पार्टी का साथ नहीं छोड़ना। सर, कांग्रेस प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ आए हुए थे, मुलाकात हुई? हाँ, कल मुलाकात हुई उनसे। तो उससे किसी तरह की कोई नाराजगी या लोग जो अलग हो रहे हैं उनको एकजुट बांधने की किसी तरह की उनके द्वारा किसी तरह का निर्देश? उनका अपना उद्देश्य रहा होगा भागलपुर आने का, और निश्चित रूप से चुनाव सामने है तो बड़े उद्देश्य के साथ वो आए हैं। उस पर वो विचार विमर्श कर रहे हैं, परामर्श कर रहे हैं।